हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इसका पार्ट 6 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है विंड एनर्जी, मतलब कैसे हम विंड का यूज करके, हवा का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम यहाँ समझेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। और देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि विंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसा होता है। तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे बड़े बड़े विंड मिल्स का। तो विंड मिल्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका स्टैंड होता है और यहाँ पे इसके ब्लेड्स होते हैं। तो जब विंड फ्लो करता है तो ये जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसी प्रोसेस का यूज करके, इसी फिनोमिना का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, नाउ अब देखो, जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग के बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बॉयलर, एक होता है टरबाइन और एक होता है जनरेटर। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट तो हमारा जनरेटर है। कैसे भी करके हम लोग को इसके अंदर जो कॉइल्स लगे हैं इसको रोटेट करना है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे टरबाइन का और जनरेटर का। तो यहाँ पे हम टरबाइन को रोटेट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स को कनेक्ट किया गया है जनरेटर से। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे विंड फ्लो करेगा, जब भी बहुत जोर की हवा चलेगी, तो जब बहुत जोर की हवा फ्लो करती है, विंड फ्लो करता है, तो ये जो ब्लेड्स हैं ये रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। अब जब ये रोटेट करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो ये कनेक्टेड है जनरेटर से, मतलब ये जो ब्लेड्स हैं जब ये रोटेट करेंगे तो जनरेटर के अंदर जो कॉइल लगा हुआ होगा वो रोटेट करेगा और उसके रोटेट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो वापस से इसका कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ टरबाइन और जनरेटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये बॉयलर था वो बिल्कुल भी यूज नहीं होता और ना ही हमें यहाँ पे किसी तरीके की फ्यूल की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग विंड का यूज कर रहे हैं टू रोटेट द टरबाइन और जिसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसका जो फ्लो चार्ट है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस हमने फॉलो किए हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, विंड था, मतलब जो हवा बहती है। तो अगर वो बहुत जोर से हवा बहेगी तो उससे क्या होता है, ये जो टरबाइंस होते हैं, ये जो ब्लेड्स होते हैं, वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। अब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है जनरेटर से, तो यहाँ पे ये जब रोटेट करेगा तो जनरेटर के अंदर जो कॉइल है वो भी रोटेट करेगा और फाइनली उससे हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं विंड मिल्स के बारे में, तो देखो ये जो विंड मिल्स होते हैं इससे हम लोग चाहें तो 1 किलोवाट तक का भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो 7 मेगावाट तक का भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर हम छोटे विंड मिल का यूज करेंगे तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और जबकि हम अगर बड़े विंड मिल्स का यूज करेंगे तो हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, जहाँ पे विंड या फिर हवा थोड़ी धीमी चलती है, वहाँ पे हम लोग छोटे विंड मिल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो विंड मिल्स हैं उनका जो ब्लेड का लेंथ होता है वो 1.5 मीटर तक का रखते हैं। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ऑलमोस्ट 2 किलोवाट तक की। और जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं विंड फार्म। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे विंड मिल्स लगाते हैं जिनका जो ब्लेड लेंथ है वो नॉर्मली 50 मीटर तक का रखा जाता है और इस एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो नॉर्मली 2000 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो ऑफशोर विंड होते हैं, मतलब जो समुद्र किनारे के कुछ एरियाज होते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा अमाउंट में विंड फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और बड़े बड़े विंड मिल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 100 मीटर तक के ब्लेड लेंथ वाला विंड मिल बनाते हैं तो इससे हम चाहें तो 6000 to 7000 किलोवाट तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सारा खेल यहाँ पे जो है वो विंड की वेलोसिटी का है। अगर विंड ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो हम बड़े जो विंड मिल्स है वो बना के ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ना अगर हम यहाँ बात करें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो सबसे पहले देखो जो विंड है, जब विंड फ्लो कर रहा है, जब वो एक जगह से एक दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये विंड फ्लो होने की वजह से हमारा जो ब्लेड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इसके अंदर जो ब्लेड्स लगे हुए हैं वो मूव करते हैं। तो इसका मतलब कि जो टरबाइन है उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आ चुका है और इसी की वजह से फाइनली हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो हम लोग को ये बस ही छोटा सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है कि विंड के अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी था वो उसकी वजह से टरबाइन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है और फाइनली उससे हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे हम लोग विंड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।